हरिओम। तो महर्षि पतंजलि ने जब यम की बात कही तो उसमें 5 अंग बताए और 5 अंगों में जो 5वां अंग है वो अपरिग्रह है। अपरिग्रह एक अनूठी साधना है, या यूं कहें अपरिग्रह अनासक्ति की साधना है। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, धन है, पद है, पदार्थ है, व्यक्ति हैं, घर है, जो भी संपदा जिस भी रूप में है, हर व्यक्ति के अंदर उसके प्रति एक आसक्ति बनी रहती है, एक अटैचमेंट बना रहता है, उससे पूरी तरह से जुड़ाव बना रहता है। मन उन चीजों को पकड़ लेता है। जो भी बाहर है, हमेशा मन, जहां मन को लगा, अहंकार ने कहा यह मेरा हो गया, तो मन उसको पकड़ लेता है, उसको ठप्पा लगा देता है और हमेशा पकड़ के रखता है। और यह पकड़ने की प्रक्रिया जो है वो आसक्ति कहलाती है। यही अटैचमेंट है। और जब तक ये अटैचमेंट है तब तक हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाहर ही हमने सारी एनर्जी को लगाया हुआ है, उसकी संभाल में समय को लगाया है, अपने प्राणों को भी उन्हीं चीजों में लगाया है कि बाहर जो है सारे प्राण तो वहीं बह रहे हैं हमारे, सारी संभाल तो, देखभाल तो वहीं हो रही है हमारी, क्योंकि अंदर से अटैचमेंट है उन पदार्थों के प्रति। तो जब तक बाहर से जुड़ाव है, अंदर से जुड़ाव हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बाहर से भी पूरा जुड़ाव है और अंदर से भी पूरा जुड़ाव है। एक ही तरफा होगा, या तो हम घर के बाहर होंगे या घर के अंदर होंगे। हम ऐसा नहीं कि घर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। या तो हम बाहर के स्तर पर जी रहे होंगे या हम अंदर के स्तर पर जी रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम अंदर भी जी रहे हैं और बाहर भी जी रहे हैं। जैसे मन के साथ भी हम देखते हैं कि मन हमारा एक समय पर एक ही इंद्रिय के साथ रहता है। जब आंख देख रही होती है तो मन केवल आंख के साथ होता है, कान के साथ नहीं होता। जब कान सुन रहा होता है तो मन उस समय आंख के साथ नहीं होता। लेकिन मन इतना तेज घूमता है, इतना तेज घूमता है कि लगता है कि वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है, सूंघ भी रहा है और टच भी कर रहा है। लेकिन जिस समय हम जिस इंद्रियों को थोड़ा सा भी फोकस करते हैं, मन वहीं पर वही काम करता है। अर्थात एक समय पर हम एक ही जगह पर रह सकते हैं। जैसे मन में ख्याल हैं तो कोई एक ख्याल है तो उस समय एक ही ख्याल है, लेकिन दूसरा ख्याल एकदम आ जाता है। तो मन एक समय में एक ही ख्याल सोचता है, बुद्धि एक समय में एक ही निर्णय लेती है, इंद्रिय एक समय में एक ही विषय की तरफ जाता है। जैसे पैर भी एक ही दिशा की तरफ बढ़ेंगे, 2 दिशा की तरफ पैर नहीं जा सकते। दोनों हाथ भी उसी तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए काम करेंगे। ऐसे ही जब पूरा का पूरा व्यक्तित्व तो हमारा बाहर के पदार्थों की तरफ आसक्त हो, तो हम अंदर की यात्रा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो हमें बाहर से अपने आप को हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह की साधना का वर्णन किया। अपरिग्रह का मतलब है वस्तुओं को संग्रह करने का भाव ना होना, चीजों को इकट्ठा करने का भाव ना होना कि धन है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो हमेशा और मन कहता ही चला जाएगा। घर है एक और हो जाए, बड़ा हो जाए, और पदार्थ और कीर्ति और बढ़ जाए, सब कुछ और चाहता है। हम भर लेना चाहते हैं अपने आप को पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से, कीर्ति से। चूंकि हम इसलिए भर लेना चाहते हैं चूंकि हम पदार्थों से कभी भरे ही नहीं जा सकते, आज तक भरे ही नहीं गए हैं। धन कितना भी हो जाए तब भी अंदर तो खालीपन ही रहता है। वो धन अंदर नहीं जाता, वो धन केवल बाहर रहता है। बाहर कितना भी पद आ जाए वो अंदर नहीं जाता, वो केवल बाहर रहता है। चूंकि वो केवल बाहर रहता है इसलिए मन कहता है किसी भी तरीके से शायद थोड़ा और बढ़ेगा तो अंदर आएगा। तो अंदर हम खाली के खाली रह जाते हैं, इसलिए हम बाहर पदार्थों से अपने आप को भर लेना चाहते हैं।
और हम पदार्थों की तरफ, इसको परिग्रह कहते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो संग्रह करना महत्वपूर्ण बात नहीं। धन हो उसका बढ़ाना है, जो भी व्यापार है उसमें वृद्धि करनी है, उसमें और चार चांद लगाने हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो भी घर है उसको और बड़ा भी करना है, हर तरीके से बेहतर बेहतर करना ही है। लेकिन वहां पर मेरी अटैचमेंट जो है वो रुकावट डालती है। धन बढ़े लेकिन धन के प्रति अटैचमेंट ना हो, घर बढ़े लेकिन घर के प्रति अटैचमेंट ना हो, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति अंदर से आसक्ति और अटैचमेंट ना हो। पदार्थ हो, वो हैं, बस हैं, धन है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है और सही प्रकार से उपयोग हो रहा है। जहां उपयोग करना है वहां उपयोग हो रहा है, जहां दान करना है वहां दान हो रहा है और अंत में धन का नाश तो हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि धन किसी के साथ रहता है, वो तो नाश होगा ही होगा। लेकिन मेरे अंदर जो आसक्ति है धन के प्रति, वो आसक्ति का टूटना ही अपरिग्रह है। तो हम सब काम करें, सब चीजें इकट्ठी हों, लेकिन अटैचमेंट यदि वहां हो गया तो मन पूरी तरह से उन वस्तु और पदार्थों के बारे में ही सोचना शुरू कर देगा। मन कभी भी खाली हो ही नहीं पाएगा, वो हमेशा ऑक्यूपाई रहेगा। और बाहर के पदार्थों में जब जरा सी भी उलझन आएगी, रुकावट आएगी, कोई भी किसी भी तरीके की, तो मन फिर पूरी तरह से चला जाएगा। धन की थोड़ी सी हानि हो रही हो तो मन हिलने लगेगा, हम डर पैदा हो जाएगा कि ये पूरी तरह से हानि ना हो जाए। आसक्ति हिलाती है और जब ये पक्का हो जाए कि धन आया है, कभी कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा, कभी नहीं भी होगा, अपने वाले हैं, कभी अच्छी तरह से बात भी करेंगे, कभी अच्छी तरह से बात भी नहीं करेंगे, पदार्थ है, कभी रहेगा और कभी टूट भी जाएगा, कभी खो भी जाएगा और कभी चोरी भी हो जाएगा। तो जब वो बाहर हिले तो मैं ना हिलूं, ये जो स्थिति है ये अपरिग्रह है। शरीर है लेकिन उससे यदि आसक्ति है तो वो परिग्रह किया हुआ है। बॉडी कॉन्शियसनेस में सारी प्राणा को हमने डाला हुआ है, तो कॉन्शियसनेस तक हम नहीं पहुंच सकते। जो लोग केवल शरीर की ही संभाल में लगे रहते हैं वो मन की संभाल नहीं कर सकते। जो केवल बाहर की सुंदरता रहते हैं उनके मन ज्यादा सुंदर नहीं होते। फिर जो मन की संभाल कर रहे हैं, अब केवल मन नहीं, फिर उसके पीछे बुद्धि की संभाल है और उसके पीछे फिर आत्म भाव, अपने स्वरूप की संभाल है। हम जब केवल मन को पकड़ लेते हैं, मन के थॉट्स को पकड़ लेते हैं, तो वहां पर अटक जाएंगे, क्योंकि ये सारा अविद्या है। जितना भी हम सब इकट्ठा करेंगे वो सब अविद्या है, सब अज्ञान है। अपरिग्रह का मतलब है कि अज्ञान को भी इकट्ठा न करना। जिन कारणों से अशांति पैदा हो, जिन कारणों से जीवन में हलचल पैदा हो, जिन कारणों से दुख पैदा हो, वो चीजें हम अपने मन में क्यों इकट्ठा करें? हम अपने मन में उनको जगह क्यों दें जिससे हमारे अंदर हलचल पैदा हो? तो यदि हमने ऐसे ही दुख के विचारों को इकट्ठा कर लिया, जैसे लोग अक्सर पास्ट में जो दुख घटे थे उनको याद करने लगते हैं और उनको मन में इकट्ठा कर लेते हैं, मेमोरी को संजोए रखते हैं, उनको फ्रेश रखते हैं, तो वो ऐसी चीजें इकट्ठा की हमने जो हमारे मन को भारीपन दे रही हैं। या हमने कोई फ्यूचर का डर अभी इकट्ठा कर लिया कि क्या कल ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, या कोई लोभ इकट्ठा। मन में जब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए और मन उसी में ही लगातार घूमता रहे, वो सब परिग्रह है। हमें इकट्ठा नहीं करना है, ना स्थूल रूप से इकट्ठा करना है, ना मन के स्तर पर सूक्ष्म रूप से अज्ञान को अपने साथ इकट्ठा होने देना है। यदि ये इकट्ठा हो गया तो हम भारी हो गए। यात्रा हल्की होने की है, तो जितना हल्के हो जाएं उतना अच्छा है। इसलिए हम अपने शरीर की संभाल करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हल्के हो जाएं शरीर के स्तर से। हम अपने परिवार की संभाल रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, प्रेम से
व्यवहार करते हैं, जिससे उस लेवल पर हम हल्के रहें। नहीं तो परिवार में ही यदि कोई कलह है, झगड़ा है, उलझन है, तो परिवार के लेवल पर हम भारी हो गए और मन हमारा वहीं हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर अटका ही रहेगा, क्योंकि वहां अटके हुए हैं हम। ऐसे व्यापार में पूरा पूरा ध्यान देकर पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में व्यापार करें और फिर वहां अटके नहीं। सब करें लेकिन कहीं अटके नहीं, क्योंकि यदि कहीं अटक गए तो अध्यात्म या ध्यान नहीं घटेगा। फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वही घर की कलह याद आएगी, व्यापार की लॉसेस याद आएंगे, झगड़े याद आएंगे, कुछ शरीर की प्रॉब्लम्स याद आएंगी। वो सब चलेगा जो मन के स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हमने जहां अपने आप को बाहर भारी रखा, ध्यान में जैसे ही हम ज्ञान में उतरेंगे वो चीजें हमें भारी कर देंगी। आसक्ति सबसे बड़ा भारीपन है, क्योंकि आसक्ति के माध्यम से हमारी जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारा पूरा व्यक्तित्व और अहंकार कहीं अटक जाता है बाहर जाकर, और वो आसक्ति हमें भारी कर देती है। इसलिए हम ध्यान में नहीं पहुंच पाते। और बहुत लोग ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि बाहर से कहीं ना कहीं तो आसक्ति जुड़ी पड़ी है। यदि बाहर ही आसक्ति है हमारी और फिर हम चाहें कि हम ध्यान में उतर जाएं, कि जैसे हमने 100 किलो का बोरी का बोझा सिर पे रखा हो और अब हम कहें कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं, तो बोझा तो जितना हल्का करोगे उतना ही ऊपर चढ़ोगे। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना हो तो हल्का होना पड़ेगा, बेकार के सामानों को अपने साथ से उतारना पड़ेगा, बेकार के बोझ को उतारना पड़ेगा। इसलिए मन को शांत करना हो, आराम में रखना, विश्राम में रखना हो, ध्यान की गहराइयों में उतरना हो या प्रार्थना करनी हो, तो अपने मन को हल्का करना पड़ेगा। भारी मन के साथ कभी ध्यान नहीं होता। ध्यान के लिए इसलिए अपरिग्रह की साधना है कि पहले हल्के तो हो जाओ, वस्तुएं हों लेकिन उनके प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो, हमारा जुड़ाव ना हो, हम वहां पर ऐसे कोई परेशान ना हो जाएं यदि चीजें हिल रही हों। पहले से ही पता हो चीजें आई हैं, चली जाएंगी, और जब जा रही हों तब भी हलचल ना हो, और जब आ रही हों तब भी कोई हलचल ना हो। यदि कोई चीज आ रही है और प्रॉफिट हो रहा है, या जो मनमानी चीज इच्छा पूरी हो रही है और हम बहुत ज्यादा हिल रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो जब वो जाएगी तो उतना ही दुख प्रकट भी हो जाएगा। यदि बच्चा मर्यादा में बहुत ध्यान दे रहा है माँ बाप का, तो माँ बाप बहुत खुश हैं, और कल को वो ध्यान ना दे तो माँ बाप दुखी होने लगेंगे। जब पहले से ये पक्का हो कि ध्यान दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो बहुत अच्छा, दोनों स्थितियों में पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखे हुए हों, तो कोई दुख नहीं। दुख तब है जब इच्छा बड़ी हो और वो पूरा ना हो रहा हो, या जो इच्छा थी वो चली जाए। अपरिग्रह का मतलब है हमारे अंदर आसक्ति ही ना रहे बाहर पदार्थ, व्यक्ति और धन के प्रति। जैसे ही हम बाहर से अपने आप को हल्का करते हैं, ढीला करते हैं, उसी समय एकदम अंतरतम की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और इसी कारण से लोग संन्यास लेते थे। ये अपरिग्रह ही है। लोग संन्यास लेते, सब चीजें दान कर देते, घर छोड़ते, कहीं जंगल जाते, क्योंकि चीजें होंगी तो बांधेंगी, लेकिन वो प्रैक्टिस गलत है। छोड़कर ध्यान की ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि छोड़ना है मन से। जहां है घर है, परिवार है, व्यापार है, जहां है सब रहे, मन से जो आसक्ति है उसको छोड़ दीजिए। व्यक्ति मन की आसक्ति को छोड़ नहीं पाता, इसलिए वो फिजिकल लेवल पर छोड़ने की कोशिश करता है, और कुछ कहीं सोचता है कि अरे मैं तो रिटायरमेंट के बाद में कहीं आराम से जाकर जीवन व्यतीत करूंगा, ये तो सब बेकार झंझट था। पकड़ाव ही झंझट है, तो सब छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल मन से उनके प्रति जो आसक्ति हमने पैदा की है, उस आसक्ति को हटा देना है। आसक्ति हटी नहीं कि संन्यास की प्रक्रिया शुरू हो गई। कपड़े रंग जाएं वो संन्यास नहीं,
संन्यास तो भीतर का है, अर्थात अपरिग्रह की साधना जो महर्षि पतंजलि ने यम के 5वें अंग के रूप में बताई है कि बाहर पदार्थ रहे, सब कुछ बाहर रहे, लेकिन आप अंदर रहें। बाहर की चीज बाहर है, घर बाहर है, वो अंदर कैसे आएगा? बाहर का एक रेत का कण भी आपके मन के अंदर जा नहीं सकता। शरीर में भी जाएगा तो उपद्रव हो जाएगा शरीर में। शरीर को भी वही चाहिए जो शरीर के लिए लाभकारी है, जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं। अब धन शरीर के लिए लाभकारी थोड़ी होता है। पैसे को कैसे खा सकते हैं? शरीर तो उसको बिल्कुल बिखेर देगा। बाहर की चीजें केवल बाहर तक के लिए हैं। उनको जब हम अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर ही तनाव पैदा होता है, विद्रोह पैदा होता है, रुकावटें पैदा होती हैं और दुख पैदा होता है। अपरिग्रह है कि बाहर की चीजें बाहर रहने दो। जैसे जूता है, वो बाहर के लिए था। आप जब घर में रात को सोने जाते हैं तो जूता पहन के थोड़ी सोते हैं, उसको निकाल देते हैं। दिन भर जूते से आपने उसका प्रयोग किया, लेकिन रात को उसका प्रयोग की आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता है तब किया, जब आवश्यकता नहीं तो छोड़ दिया। अब जूते का ख्याल भी नहीं है रात को सोते समय। कभी रात को सोने से पहले जूते का ख्याल आया कि अरे दिन भर ये था मेरे साथ, अब भी मैं इसे पहन लूं? या महंगी कोई घड़ी बांधी हो या चश्मा लगाया हो, उस टाइम ख्याल आता है कि ज्वेलरी पहनकर मैं सो जाऊं? हम कहते हैं उसको निकालो, हटाओ, उसकी जरूरत नहीं है अब। ऐसे ही बाहर की चीजें, बाहर के पदार्थ, बाहर के संबंध, बाहर का व्यापार, बाहर का धन, जब तक उसका प्रयोग किया जा रहा है तब तक तो हो, लेकिन हर समय उसकी आवश्यकता नहीं। हर समय सिर पर थोड़ी बैठाना है चीजों को। यदि हम हर समय सिर पर बैठा के रखें तो हम भारी हो जाएंगे। वो कुछ समय के लिए है बस। जब प्रयोग करना है, उपयोग करना है, तब धन की आवश्यकता है। बाकी धन की आवश्यकता थोड़ी होती है। बाजार में सामान लेने जाते हो तो धन की आवश्यकता है, धन निकाल के दे दिया, सामान ले आए। अब जब उसकी आवश्यकता हुई तब उसका प्रयोग किया, बाकी उसको अंदर से भी हटा देना है। जैसे बाहर से भी हटा के रखते हैं, ऐसे अंदर से भी हटा के रखना है। हम बाहर से कम प्रयोग करते हैं, अंदर ज्यादा पकड़ लेते हैं। संबंधों में भी हम हर समय थोड़ी साथ रहते हैं, लेकिन मन से उनको पकड़े रहते हैं। यदि घर दो हो तो रहते तो एक में ही हो, लेकिन दूसरे घर को मन से पकड़ा हुआ होता है। हम मन से बहुत चीजों को पकड़ के रखते हैं, और यही पकड़न, जैसे मुट्ठी को बांध लिया हो तो ये बांधी हुई मुट्ठी लगातार बंधी रहे तो सारी शक्ति मुट्ठी से ही बाहर निकल जाएगी। और 1 घंटा आप बांध के रखो, लगेगा शायद शरीर में शक्ति कम हो गई, क्योंकि एनर्जी निकल रही है। परिग्रह भी, जो चीजों को इकट्ठा करने का भाव है, वो भी हमारी शक्ति को ब्रेन के माध्यम से बहुत ज्यादा बाहर निकाल देता है और व्यक्ति एकदम भारी हो जाता है। फिर वो ध्यान के लायक नहीं रहता, ध्यान उससे हो नहीं पाएगा, प्रार्थना भी हो नहीं पाएगी। जो शुद्ध तरीके से प्रार्थना है, प्रभु का भजन है, इसलिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं और घर की याद आ रही है, प्रार्थना कर रहे हैं व्यापार की याद आ रही है, प्रार्थना कर रहे हैं और दिन में क्या काम करने हैं उसकी याद आ रही है, प्रार्थना कर रहे हैं घर में बैठ के और सोच रहे हैं कि अरे गैस पे तो दूध रखा है, मन में चल रहा है दूध ना उबल जाए। तो प्रार्थना थोड़ी हो रही है, वो तो कहीं अटके पड़े हैं। जैसे दूध को गैस पे रख दिया जाए और दूध कभी भी उबल सकता है, तो आप दिन भर घर के और काम कर रहे हैं, मन में चलता रहेगा कि दूध तो नहीं उबल गया। आप और डस्टिंग, सफाई कर रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है कि दूध तो ना उबल जाए। मन ने दूध को पकड़ा है। ऐसे ही जीवन में हमारे मन ने धन को पकड़ा है, पद को पकड़ा है, संबंधों को पकड़ा है, व्यापार को पकड़ा है। हम सब खाना पीना हो रहा है, लेकिन मन ने कहीं पकड़ लिया है अंदर। जब उसने कहीं बाहर चीजों को पकड़ लिया तो वो अंदर कैसे जाएगा? वो मन मना कैसे होगा? वो ध्यान में कैसे उतरेगा? वो ध्यान के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये तैयारी है कि अपने आप को अपरिग्रह की साधना में ले आए। और चीजों को ज्यादा इकट्ठे का करने का भाव भी आखिर हमें पहुंचाता कहां है? आखिर वो चीजें बहुत इकट्ठा हो भी जाएंगी तो फिर उनका क्या होगा?
जिन्होंने आज तक बहुत चीजें इकट्ठा कर भी ली हैं, फिर उनका क्या हुआ? इतनी होनी चाहिए कि जिससे हम पूरी तरह से रौनक के साथ जीवन को जी सकें। बाकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि धन की कमी के साथ जीवन को जी जाए। गरीबी तो सबसे बड़ा अभिशाप है, और आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। धन है, सब है, मेरी आवश्यकता के लिए है, और साधना में सहायक हो जाए इसलिए है कि मैं अपने आप को फ्री कर लूं बाहर की उलझनों से, इसलिए है कि मैं बैठकर अपने आप से स्वाध्याय कर पाऊं, सत्संग कर पाऊं, अपने से जुड़ पाऊं, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाऊं। इसलिए धन को एक समय तक कमा लिया जाता है, उसके बाद धन से अपने ध्यान को हटा दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम 90 साल तक जी रहे हैं तो 90 साल तक सोच रहे हैं कमाएं। आखिर कब तक? सरकार भी रिटायर कर देती है व्यक्ति को 58 और 60 में, लेकिन हमारा मन पकड़े रहता है। सरकार भी कहती है छोड़ो चीजों को, लेकिन हम पकड़े रहते हैं। ये पकड़ने की प्रक्रिया परिग्रह है, छोड़ने की प्रक्रिया अपरिग्रह है। और जैसे ही छूटे वैसे ही हम मन के स्तर पर हल्का हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं भीतर की यात्रा के लिए। अन्यथा कभी भी सुकून नहीं, आराम नहीं, शांति नहीं। बाहर की चीजें कभी सुकून, आराम, शांति दे ही नहीं सकती, क्योंकि सुकून, आराम, शांति वहां है ही नहीं। धन में कोई आराम थोड़ी होता है, तो सारे धनी आराम में आ जाएं। धन एक सीमा तक तो मन को सुकून देता है, उसके बाद फिर वो कोई सुकून नहीं देता। फिर वो भार लगने लगता है। उसका मैनेजमेंट करते रहो, उसको व्यवस्थित करते रहो, उसको ध्यान रखते रहो, फिर और उलझन पैदा हो जाती है। तो उतना हो जो मेरी संभाल कर पाए, उतना हो जो परिवार की संभाल कर पाए। अतीक तो कुछ भी नहीं है। सिकंदर इसलिए तो कहता था कि मेरे हाथों को मेरे कफन से बाहर निकाल देना और कह देना, मंत्री को बोला कह देना सबसे, देखो सिकंदर जैसा राजा जिसने विश्व को जीता है खाली हाथ जा रहा है, यहां साथ कुछ भी नहीं जाता। बेकार जीवन भर हम अपने आप को पकड़ने में लगे रहते हैं कि मेरी मुट्ठी में आ जाए। जब जाते हैं तो हाथ खुल जाता है, खुल जाता है। जो था मुट्ठी में सब छूट जाता है। अब परिग्रह की साधना है कि कल छूटेगा ही छूटेगा, मृत्यु के समय छूटेगा, क्यों ना पहले ही छोड़ दो, पहले ही मन से छोड़ दो। बाहर पूरी व्यवस्था करके रखो, बाहर नहीं छोड़ना, लेकिन मन से छोड़ दो। व्यवस्था पूरी हो लेकिन आसक्ति ना हो, क्योंकि ये आसक्ति दुख का कारण बनती है। ये रुलाती है, ये परेशान करती है, यही थकाती है। एनर्जी इसी आसक्ति के माध्यम से बाहर की तरफ बह जाती है। तो अपने आप को साधना के लिए तैयार करना हो तो कुछ चीजों का, जैसे हम कोई ट्रैवल करते हैं तो जहां जा रहे हैं, यदि आप कहीं बहुत ही ठंडे स्थान पर जा रहे हैं तो आप तैयारी करते हैं कि आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी। भले जहां आप रह रहे हैं वहां गर्मी है, लेकिन आप जा रहे हैं पहाड़ी पर बर्फ में तो गर्म कपड़े चाहिए। और आपने प्लान किया है कहीं समुद्र के किनारे कहीं गर्म स्थान पर जाएंगे तो आपको फिर वैसे ही कपड़े चाहिए। आपको हाफ पैंट चाहिए, हल्के कपड़े चाहिए, सूती कपड़े चाहिए। आप पहले तैयारी कर रहे हैं उस यात्रा की। और यदि आपको कहीं ठंडे इलाके में जाना है और आपने हाफ पैंट पहनी हुई है तो, और हाफ पैंट ही सारी रख ली, तो फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपकी तैयारी थी गर्म इलाके में जाने की और आप चले गए ठंडे इलाके में। ऐसे ही योग अभ्यास और प्रैक्टिस की जो तैयारी है, पतंजलि कहते हैं कि जिस तरफ जा रहे हो उसकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तभी उस और आगे हम बढ़ पाएंगे। यदि हमारी तैयारी ही आधी अधूरी रह गई तो फिर बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई विरले होते हैं, कोई करोड़ों में एक होते हैं जो इस यात्रा की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है और चल दिए वो यात्रा पर। वो सीधे ध्यान में उतरने लगते हैं लोग, इसलिए ध्यान घट नहीं पाता। महर्षि पतंजलि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान की चर्चा करते हैं।
जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, महर्षि पतंजलि से बेहतर सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बढ़ने के लिए कोई और बेहतर तरीका नहीं। क्योंकि वो बहुत इस एक 195 सूत्रास में एकदम सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैवल्य को प्राप्त किया जाए। तो अष्टांग योग की साधना में जो यम, और यम में भी जो पांचवा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं अपरिग्रह, वो एक ऐसी तैयारी है जो हमें हल्का करती है। तो अपने आप को जब हम अपरिग्रह में रखते हैं तो आप देखेंगे कि संबंध हैं, हम उनसे डील कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति से नहीं, अनासक्ति भाव से। बेहतर डीलिंग होगी, बेहतर के साथ में उनसे व्यवहार होगा और बेहतर तरीके से देखभाल होगी, रखरखाव होगा। जैसे नर्स बेहतर तरीके से पेशेंट की संभाल करती है, क्योंकि आसक्ति नहीं होती। और घर वालों की आसक्ति होती है, इसलिए कहीं ना कोई कमी रह जाएगी उस संभाल करने में, क्योंकि आसक्ति के कारण से वहां पर कुछ ना कुछ पास्ट का खड़ा हो जाएगा। तो आसक्ति है तो संभाल भी बेहतर नहीं है। जैसे बैंक में कैशियर कैश की संभाल बेहतर तरीके से करता है, क्योंकि आसक्ति नहीं। एक जिम्मेदारी है कि किसी का है, मैं तो केवल ध्यान रख रहा हूं। ऐसे ही अपरिग्रह है कि परमात्मा का है, मेरा नहीं, मैं संभाल कर रहा हूं। जैसे कोई ट्रस्टी संभाल करता है ट्रस्ट के चीजों की, उसका अपना नहीं है, लेकिन वो केवल संभाल कर रहा है कि वो कोई चीजें बिखर ना जाए। जैसे धर्मशाला की संभाल की जाती है, कैशियर संभाल कर रहा है कैश की, ठीक वैसे ही जो मेरे पास है संबंध, धन, पद, पदार्थ, उनकी सबकी संभाल हो रही है। लेकिन जैसे कैशियर अटैच नहीं है उस धन से, ऐसे व्यक्ति भी अटैच ना हो अंदर से। तो वो हल्का रहेगा और एंजॉय करेगा लाइफ को। और यदि वो उसने अटैचमेंट रखा तो व्यक्ति झोपड़ी में भी अपने आप को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं। एक लंगोटी भी क्यों ना हो, लंगोटी से भी अटैचमेंट हो जाएगा। भिखारी के पास 1 रुपया है, वो 1 रुपये में ही अपने आप को अटैचमेंट डाल देगा। हम अटक सकते हैं छोटे से छोटे पदार्थ में भी। कई बार तो देखा होगा कि बहुत छोटी रकम के कारण से झगड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे किसी पदार्थ के कारण से झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना अटैचमेंट था उस पदार्थ के प्रति कि सारे के सारे प्राण उस पदार्थ में डाल दिए। तो सारे प्राण यदि बाहर पदार्थों में डाले हैं तो वो आत्मा के लिए उस प्राण तो बचा ही नहीं। तो प्राणों को संभाल करनी है, समय की संभाल करनी है, ऊर्जा की संभाल करनी है, जो शक्ति मिली है उसकी संभाल करनी है। वहां न चली जाए जहां पर कल को जाकर जीरो हो जाना है सब। वहां जाए जहां मेरी आराम, मेरी शांति, मेरा उमंग, उल्लास और जीवन की जीवंतता और महक और सुगंध मेरे साथ रहे। जीवन मिला है अपनी यात्रा को इस तरह से जी जाने के लिए कि जैसे आप कहीं फूलों की बगिया में घूम रहे हो। हम जीवन को कई बार ऐसे जी जाते हैं जैसे कांटों की बाड़ी में घूम रहे हों, जैसे कोई नदी नाले और बहुत ही बदबूदार स्थान पर हम जा रहे हों। मिला था जीवन की किसी उपवन में, किसी बागीचे में घूमने के लिए, लेकिन हमने आसक्ति के कारण से अपने आप को नीचे की तरफ ले गए। तो ये अपरिग्रह हमें हल्का कर देगा और वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, जो भी कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, जो भी कार्य हमको मिला है, जो व्यापार हमको मिला है, जो परिवार हमको मिला है परमात्मा से, उन सब का संभाल हो। लेकिन मन वहां पर कहीं अटका ना हो, प्रेम के साथ संभाल हो, अटके के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, आसक्ति और अहंकार के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के साथ संभाल करते हुए हम चीज़ों से ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है और बाल पर मक्खन नहीं आता। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग होता है, ऐसे ही अपरिग्रह की साधना है कि हमारे मन के अंदर आसक्ति ना हो बाहर के प्रति। ये साधना हल्कापन दे देगी और फिर आगे की जो प्रैक्टिसेस
महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे और बहुत ही शीघ्रता से हम बढ़ते चले जाएंगे समाधि की अवस्था में। अन्यथा सालों साल लग जाते हैं, लोग समाधि तक नहीं पहुंच पाते, ध्यान की ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। चूंकि 100 किलो की बोरी रखी है, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, बहुत लंबा समय बीत जाएगा, तब भी चोटी पर पहुंच नहीं सकता व्यक्ति। और यदि हल्के हो गए तो चला जाएगा, चढ़ जाएगा। हरिओम। कोई प्रश्न उठ रहा हो? जी जी। हाँ, असलियत में जितना आगे पॉइंट ये है कि हम अनासक्त भी रहें और आगे भी बढ़ें। कैसे होगा? आसक्ति होगी तो व्यापार में आगे बढ़ेंगे, आसक्ति होगी तो धन को ज़्यादा कमाएंगे, आसक्ति होगी तो संबंधों को ज़्यादा मजबूती देंगे, और आसक्ति ही नहीं, डिटैच हैं तो कैसे हम बढ़ाएं? असलियत में परमात्मा के द्वारा हमको शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, बुद्धि मिली है, और हर व्यक्ति को कोई ना कोई स्किल मिला है, और यह हमने अपने स्किल को डेवलप किया है। अब जो हमने स्किल डेवलप किया है, जिस महारत हासिल किए हुए हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, अब वो जो फील्ड है उसमें जो कर्म करना है वो एक कर्तव्य कर्म है। क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? यदि व्यक्ति अपने फील्ड का काम नहीं करेगा तो वो खाली होकर तो पूरी तरह से आलस में चला जाएगा, वो तो बीमार हो जाएगा, वो तो बिखर जाएगा। इसलिए गीता बोलती है, कर्म योग बोलता है कि जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उस कर्मों को एंजॉय करने के लिए करना है। जैसे आप बेसिकली इंजीनियर हैं और आप जो काम कर रहे हैं, या बैंकर हैं जो काम कर रहे हैं, उस काम को ही अपने आप को एंजॉय बना लो। अभी हम उसके फल को एंजॉय बनाते हैं। अभी हम कहते हैं कि जब हम घर से कार में बैठकर हम एक नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जहां पर हमें जाना है, वहां पहुंचेंगे तो एंजॉय होगा। प्रैक्टिस कहती है कि घर से निकले, मन में पक्का किया और सारी यात्रा को एंजॉय करते चले जाओ। सारी यात्रा को जब एंजॉय कर रहे हैं तो जहां पहुंचेंगे वहां एंजॉय में ही आप रहेंगे। जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म को भी एंजॉय करना शुरू कर दो। हम केवल फल को एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉयमेंट जैसे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई कर रहा हो और सुबह से लेकर शाम तक उसने बहुत स्पोर्ट्स या 2 घंटे स्पोर्ट्स खेला, बैडमिंटन आप खेल रहे हैं, तो केवल अंत में हार जीत के लिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन खेल रहे हैं। आप स्विमिंग के लिए स्विमिंग कर रहे हैं, या मैं थोड़ा जल्दी स्विमिंग करके सबसे पहले पहुंच जाऊं उसके लिए स्विमिंग कर रहे हैं। आप कार को ड्राइव करते हुए, उसको एंजॉय करते हुए कार ड्राइव कर रहे हैं, या और जो कार मेरे साथ चल रही है उनसे मैं रेस लगाता हुआ आगे निकल जाऊं, उसके लिए हम कार चला रहे हैं। हमने अपने आप को कहीं ऐसे डिजाइन कर लिया है कि फल है, मन में फल खड़ा हो गया, फल ही बड़ा हो गया और फल ही महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए कर्म कमजोर हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जिस भी फील्ड में है, कोई सेवा में है, कोई व्यापार में है, कोई जो काम वो कर रहा है, उस काम के प्रति प्रेम हो। जो कोई ना कोई काम तो उसको करना होगा रुचि के अनुसार। तो एक व्यापारी अपने व्यापार को रुचि के अनुसार एंजॉय करता हुआ किए जा रहा है, तो कर्म में पूरा एंजॉयमेंट है। अब जो फल आएगा,
स्पिरिचुअलिटी यही तो करेक्शन करती है हमारे अंदर कहीं। फिर जो फल आएगा उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, फल नहीं आएगा, हम कर्म को तो पहले ही एंजॉय कर चुके हैं। हमने कहा नहीं फल को एंजॉय करेंगे, कर्म को नहीं, और फल मिला नहीं तो ना कर्म एंजॉय हो पाया, फल आया नहीं तो फल कैसे एंजॉय होगा, तो हम तो यूं ही रह गए। तो क्यों ना घाटे का सौदा हम करें ही ना, हमारे सारे सौदे प्रॉफिट के हों। व्यापारी का लक्ष्य क्या होता है कि उसका सारा व्यापार प्रॉफिट वाला होना। तो स्पिरिचुअलिटी यही तो कहती है कि आप कर्म ऐसे करो कि इसको एंजॉय करते जाओ। पानी का गिलास पी रहे हैं तो उसको भी एंजॉय करो, इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं तो चलने की प्रक्रिया को एंजॉय करो। जो भी कुछ कर रहे हैं आपके द्वारा जो हो रहा है, उस जैसे फूल जहां जाता है वहां खुशबू बिखेरता है, उसे बाथरूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, किचन में रखो। ऐसे ही आप जहां हैं वहां पर वही एंजॉयमेंट आपके साथ में होना चाहिए। तो जब हम कर्मों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो फल से अटैचमेंट हमारा कम हो जाएगा। लेकिन जब हम कर्मों को एंजॉय नहीं करेंगे तो फल से अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगा। फल से अटैचमेंट को कम करने के लिए कर्म के प्रति अटैचमेंट को बढ़ाना जरूरी है, अर्थात कर्तव्य कर्म को करना जरूरी है। और यही कर्म योग है कि जहां पर हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, और कर्म तो करना ही है, नहीं कर्म करेंगे तो क्या करेंगे। एक चींटी भी को आप देखें तो वो भी चलती रहती है। चींटी भी यदि बैठ गई तो फिर वो मरी जाएगी, वो भी चलती रहती है। हाथी भी चलता रहता है, पक्षी भी उड़ते रहते हैं, मछलियां भी तैरती रहती हैं, सारे प्राणी चलते रहते हैं। गति यहां चाहिए जीवन को, गति नहीं तो जीवन नहीं। तो गति के लिए सही दिशा हो, उसके लिए हम बचपन से स्किल डेवलप करते हैं, कोई आर्ट डेवलप करते हैं जिसमें हम जीवन में उस काम को करें। अब वो काम जो है वो एंजॉय के लिए हो जाए। जैसे एक चित्रकार पेंटिंग बना रहा है, वो एंजॉय कर रहा है पेंटिंग बनाने को। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, वो एंजॉय कर रहा है मूर्ति बनाने को। एक साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है रिसर्च को। तो जैसे हम कर्मों को एंजॉय करने लगते हैं, फल हमारे उसी समय वो जो अटैचमेंट फल के प्रति वो कमजोर पड़ने लगता है। और अपरिग्रह की साधना थोड़ी और ऊंची साधना है। यह साधना है कि चीजें हैं, वस्तु है, कर्म है, उसका फल है, धन है, परिवार है, आप सबकी संभाल बहुत बेहतर तरीके से करो, लेकिन अंदर से आप वहां से न जुड़कर अंदर से अपने आप से जुड़े रहो। हम धन से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे हम धन ही हो गए। हम पद से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे हम पद ही हो गए। हम घर से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे मैं घर ही बन गया। हम अलग हैं, धन अलग है, आप अलग हैं और बच्चे अलग हैं। दो हैं, एक नहीं हो सकते, हमेशा दो ही रहेंगे। घर और आप दो एक नहीं हो सकते, हमेशा दो ही रहेंगे, वो अलग ही रहेंगे। अर्थात मैं अलग रहूंगा हमेशा। तो जब मैं अलग रहूंगा हमेशा तो महत्वपूर्ण क्या है, मैं महत्वपूर्ण हूं या जो और चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। मन कहता है कि जो और चीजें हैं मेरे से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण है। तो यदि वो और चीजें महत्वपूर्ण हैं तो मैंने उसी समय कहा कि मैं अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो मैंने ही अपने को महत्वपूर्ण नहीं माना तो मेरी प्रैक्टिस फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने ही कहीं और कहा कि धन महत्वपूर्ण, पद महत्वपूर्ण, कुछ और महत्वपूर्ण। अपरिग्रह है कि आप ही महत्वपूर्ण है इस जीवन में, आपके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं। जब व्यक्ति नहीं रहता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो क्या महत्वपूर्ण रह जाता है उसके लिए? या किसी के लिए आप महत्वपूर्ण रह जाते हैं कि जो मरा है व्यक्ति? घर में यदि डेथ हो जाए तो जल्दी जल्दी कहते हैं निकालो निकालो निकालो। एकदम क्यों निकालने लगते हैं? अभी तक बड़ा महत्वपूर्ण था और अभी 1 घंटे भी रखने को तैयार नहीं है। कोई किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता।
सब किसी ना किसी रूप में अपने लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपरिग्रह है कि यह समझना है कि यात्रा मेरी है, बाहर की चीजें मुझे प्रारब्ध से मिली हैं, मेरी डेस्टिनी से मिली हैं। वो प्रारब्ध भी मेरे कर्मों के आधार पर फल के रूप में आया है। व्यापार में इतनी चार चांद लगे हैं, वो धन मिला है मुझे, मेरी प्रारब्ध से मिला है। मेरे कर्म, आज के जो कर्म थे, पिछले कर्म थे, उसका फल मिला है मुझको। तो उसकी संभाल करनी है, उसमें अटकना नहीं, संभाल करनी है। संभाल करके हम निकल जाएंगे। जैसे कार को आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ट्रैफिक से निकालते हुए अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं, और एक दूसरा है कि आप एक्सीडेंट करते हुए पहुंच जाएं, तो एक्सीडेंट जहां हुआ वहीं पर आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से नहीं निकाली, आप एक्सीडेंट कर बैठे। तो बेहतर तरीके से यदि यात्रा को निकाल लिया, कहीं अटके नहीं, तो मेरी यात्रा लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएगी, और नहीं तो हम कहीं भी अटक जाएंगे। अपरिग्रह की अटकने की प्रक्रिया ना होना। तो जैसे ही हम ये पक्का करते हैं कि ये सब है, बस है, अब हम कहें नहीं ये मेरा है, वो मेरा केवल लीगल पेपर में है, वो केवल एक कागज पे है। ये घर मेरा है या वो कागज पे मेरा है, और कागज पे भी आपका नहीं है, आपके नाम का है वो। और जब ये पक्का हो जाए कि ये नाम ही मैं नहीं, मैं नाम से भी परे हूं, तो ये जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये सब लीगल रूप से आपका है, आध्यात्मिक रूप से हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए लीगल मैरिज होती है कि कागजों पे शादी है। वो आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं होता यहां पर। आध्यात्मिक रूप से केवल आप ही अपने हैं। तो अपरिग्रह है कि बाहर के प्रति जो मेरा अटैचमेंट है, जुड़ाव है, लगाव है, आखिर उससे आज तक हुआ क्या? ये प्रश्न अपने आप से हम पूछ सकते हैं। और फिर उन चीजों को, घर में परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, और उन सदस्यों को आप प्रेम के साथ व्यवहार करते रहें, बिना आसक्ति के। एक दिन करके देखना, आपके संबंध बहुत ही शुद्ध होने लगेंगे। अभी हमारे संबंधों में अशुद्धता होती है, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए द्वेष होता है, इसलिए एक दूसरे पर चीजें थोपी जाती हैं, क्योंकि अशुद्धता है, प्योरिटी नहीं। और जब संबंध प्रेम के आधार पर, जो वास्तविक प्रेम है उसके आधार पर खड़ा होता है, तो संबंधों में बहुत मजबूती होती है। तो आप अपने व्यापार की संभाल बेहतर कर पाएंगे डिटैच होकर। अटैच होकर बेहतर नहीं कर पाएंगे। अटैच होकर हम ना बहुत बड़े निर्णय ले पाएंगे। डिटैच होकर ही, दूर से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। जो तिनका मेरी आंख में पड़ जाता है, वो तिनका आंख को दिखाई नहीं देता। आंख के इतने नज़दीक आ गया कि आंख को ही नहीं दिख रहा है। थोड़ा दूरी चाहिए देखने के लिए। ये दूरी ही डिटैचमेंट है कि दूसरों से प्यार करने के लिए थोड़ा दूरी चाहिए। हम चिपक कर प्यार करना चाहते हैं, उससे कभी प्यार नहीं होता, उससे विरोध पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, दुख पैदा होता है, उलझन पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, क्योंकि अति सानिध्य अवज्ञा पैदा करता है। धन से ज्यादा जुड़ने से धन की हानि हमें हिला देती है। संबंधों से ज्यादा जुड़ने से संबंधों में थोड़ा सा भी हलचल हमें हिला देती है, क्योंकि हम एक सीमा को पार करके नजदीक चले गए। आगे उतना नजदीक जाओ कि उसकी जो गर्माहट है वो मिलती रहे ठंड में। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे हम, इसलिए वहां थोड़ी दूरी बनाते हैं। यही दूरी है अपरिग्रह, कि वस्तुएं हैं लेकिन वहां पर इतना दूरी रखो कि हम भारी ना हो जाएं। पॉइंट क्लियर हो रहा है अजय जी? अभी तक ट्रेनिंग जो है जिस रूप में थी, जैसे आप कोई संस्कृत का श्लोक याद करो बचपन से, और वो गलत उच्चारण उसका याद हो जाए, और कई सालों से आप रोज उसी श्लोक को गलत उच्चारण के साथ करते चले जाओ। अब 20 साल बाद में कोई आपको कहे कि नहीं, इसका उच्चारण ये गलत है, आप ये सही उच्चारण करो। अब आप सही जैसे ही उच्चारण बोलना शुरू करोगे, आप फिर से गलती बोलना शुरू कर
पकड़, क्योंकि वो आदत में इतनी पक गया है कि लगने लगा है कि यही सही है। जो सही है वो गलत दिखने लगता है और जो गलत है वो सही दिखने लगता है। तो क्या करते हैं फिर, धीरे 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 जो नए प्रैक्टिस है उसको रोज देखकर, उसको लगातार पढ़ते हुए बोलना शुरू करते हैं सही उच्चारण के साथ, तो फिर वो सही होने लगता है। सत्संग भी ऐसे ही है कि जीवन को कैसे सही प्रकार से जीना है वो समझते हुए उसको जीने लगते हैं। जो पुराना था वो हट जाता है, एक नया आवरण आ जाता है। क्योंकि वो पुराना इतना पक्का हो गया है कि लगने लगा कि ये तो बिल्कुल दूर की चीज है। लेकिन जैसे ही नए को हम फॉलो करने लगते हैं, उस पर प्रैक्टिस करने लगते हैं, यही तो साधन है। इसी को साधना कहते हैं कि अब नई तैयारी करनी है मुझे। तो जैसे नए नए की तैयारी करने लगते हैं, जैसे आज तक ध्यान नहीं किया तो एकदम बैठेंगे ध्यान नहीं होगा। आज तक साइकिल नहीं चलाई, एकदम साइकिल चलाओगे तो साइकिल नहीं चलेगी। स्विमिंग नहीं सीखा तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से वो हो जाएगा। अपरिग्रह की साधना भी ऐसे ही है। अभी तक प्रैक्टिस परिग्रह की थी, ये प्रैक्टिस अपरिग्रह की है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, होगा, और पक्का करो कि हो रहा है। शुरू हो चुका है, आज से ही शुरू हो चुका है। ये जब पक्का हो जाए तो बस शुरू हो गया है। और नहीं हो सकता, जब ये पक्का है तो फिर वो नहीं हो सकता। जो तय कर लिया है वही हो जाएगा। हरि ओम।